तो अभी शुरू कर रहे हैं सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट पे सबसे पहले तो क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो होती है नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट की होती है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मैंने MOP से डिनोट कर रखा है। तो मोनोसेकेराइड क्या है, जो हाइड्रोलाइज होने पे कोई प्रोडक्ट नहीं देता। ओलिगोसेकेराइड वो है जो हाइड्रोलाइज होने पे 2 से 10 यूनिट देता है। और पॉलीसेकेराइड वो है जो हाइड्रोलाइज होने पे बहुत सारे यूनिट देते हैं, ठीक है। और ओलिगोसेकेराइड में पार्ट है दो। डाइसेकेराइड वो होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज होने पर 2 यूनिट देते हैं। ट्राइसेकेराइड वो जो हाइड्रोलाइज होने पर 3 यूनिट देते हैं। और इसके अलावा देखो, जहाँ जिस ग्रुप में एल्डिहाइड लगाओ, एल्डिहाइड लगाओ तो उसका नाम जो होता है एल्डो, एल्डो बोलते हैं। इसी तरह कीटो को कीटो बोलते हैं। और उसके पीछे है ना, जैसे कि देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड, इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड CHO ग्रुप है, तो एल्डो, फिर कितने कार्बन है, पेंट, तो एल्डो पेंटोस। इसी तरह 6 कार्बन है ये। और ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कीटो, कीटो पेन कीटो हेक्सोस। और ये कौन सा CHO ग्रुप है, कीटो एल्डो हेक्सोस मोनोसेकेराइड। अब देखो मोनोसेकेराइड हम 3 को ट्रायोसिस बोलते हैं। शुगर को, शुगर में 3 कार्बन को ट्रायोसिस, 4 कार्बन को टेट्रोसिस, 5 को पेंटोस या पेंटोसिस, या फिर 6 कार्बन को हेक्सोस, ठीक है। इसी तरह हमने 3 कार्बन को बोल दिया एल्डोट्रायोस, ठीक है। ये चीज इसमें लिखी हुई है, इसी के बेस पे ये एग्जांपल है। अब आगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड स्टीरियो, अब देखो मोनोसेकेराइड जो होता है, सबसे पहले तो D+ और D- की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। D+ और D- में फर्क क्या होता है। D+ और D- में ये फर्क होता है कि उसके जो पहले कार्बन पे है, जो अगर हम उसका ये देखते हैं, होवर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं। होवर्थ स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, रुको, ऑक्सीजन मतलब OH की पोजीशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। OH की पोजीशन यहाँ पे देखो, CHO ग्रुप में तो हम OH की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, पर इसमें जो होती है D और L में चेंज हो जाती है। अब कौन कौन सा कहाँ होगा, देखो D और L। D में जो पोजीशन होती है, देखो L का मतलब लेफ्ट, सीधा सीधा L का मतलब लेफ्ट, तुम ये समझो। तो लेफ्ट साइड होगी L, लेफ्ट साइड जहाँ पे OH की पोजीशन है वो होगी तुम्हारी L, ठीक है। पहले कार्बन मान लो तुम इसे, इस कार्बन को गिनो मत, अभी पहला कार्बन ही गिनो, क्योंकि फिर बाद में पता चलेगा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या है, फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन कैसे होता है। फिशरमैन प्रोजेक्शन हमने बचपन से देखा है, एक बूंद उसको बाहर की तरफ जाता है, एक बूंद अंदर की तरफ दिखाते हैं, ऐसे ही ऐसे शो करता है, ठीक है, फिशरमैन प्रोजेक्शन। अब देखो, हाँ, अब देखो हम कहाँ पे थे। इसमें ये लिखा है कि फिशरमैन जो प्रोजेक्शन है वो जो हायर शुगर के लिए रिप्रेजेंट के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। इन विच केस इट हैज इट इज 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन द लेटर इज हेल्ड विद CHO ऑन द टॉप। देखो ये तो हमें पता ही है कि ऊपर CHO होता है, नीचे CH2 होता है। तो मेन जो है ये हायर मॉलिक्यूल के लिए होता है, अच्छा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, इंटर रिलेशनशिप वेरियस DL2, अलग अलग DL2 की इंटर रिलेशनशिप दिखा रखी है इसमें। ये याद करने की तो जरूरत नहीं है, याद होगा भी नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हें बस ये याद रखना, दी इथ्रोस ज्यादा से ज्यादा, दी इथ्रोस और दी थ्रोस, दी थ्रियोस एक दूसरे को बोलते हैं, ठीक है। दी थ्रियोस और
डी इथ्रोस सेकंड कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज है, नहीं सेकंड नहीं फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज है, सब में फर्स्ट कार्बन पे ही है। डी राइबोस और डी अरेबिनोस फर्स्ट कार्बन पे चेंज है। डी जाइलोस और डी लाइजोस फर्स्ट कार्बन पे चेंज है, ठीक है। बस तुम्हें ये याद रखना सब में। डी एलोस और एल्टोस फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज है। ग्लूकोस और मैनोस, ग्लूकोस और मैनोस तो याद ही रखना कि फर्स्ट कार्बन पे चेंज है, ठीक है। बाकी ग्लूकोस और मैनोस का स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। और इसी तरह ग्लूकोस और डी आइडोस का भी सेम है स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन का चेन है। गैलेक्टोस और टेलोस ये तीन याद रखने हैं। ग्लूकोस मैनोस का सेम है, बस फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज है। ग्लूकोस आयोडोस का सेम है स्ट्रक्चर, बस फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज है। डी गैलेक्टोस और डी टेलोस की भी पोजीशन सेम है, बस फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन चेंज है, ठीक है। अब देखो डी गैलेक्टो डी ग्लूकोस और डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस में फर्क है। सबसे पहले तो दूसरे मतलब दूसरे कार्बन पे जो होगा OH की पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है। OH की पोजीशन डिफरेंट होगी, इसकी वजह से एनोमर होंगे। और उसके अलावा जो चौथे या पांचवें कार्बन पे जो पोजीशन चेंज है, इसकी वजह से एक दूसरे का एपीमर भी होंगे, ठीक है। डी एल रिफर्ड एस इन एन्फ्योमर, डी एल क्या है, एक दूसरे का एन्फ्योमर है, सॉरी इसकी वजह से इनएन्फ्योमर होगा, ठीक है। डी एल एल की वजह से OH एल में लेफ्ट साइड आएगा और OH डी में कहाँ आएगा, OH राइट साइड आएगा। और पहले को छोड़ के अगर कहीं पे OH की पोजीशन चेंज हो तो वो एक दूसरे का क्या है, एपीमर। अब आगे देखते हैं। इन सिमिलर मैनर इसी तरह कीटोन का भी होता है। कीटोन में भी क्या चीज है, कीटोन में देखो कीटोन में भी राइबोलू ये क्या है, राइबोलूस और जाइलूलोस जाइलूलोस का तीसरे कार्बन पे। देखो कि पहले में तो CH2OH है तो उसमें चेंज नहीं कर सकते, दूसरे में C डबल बॉन्ड है उसमें भी नहीं देख सकते। तो तीसरा कार्बन जो है, तीसरा एक तरफ से पहले ही कार्बन होगा जिसमें OH और H ग्रुप है। तो पहले तो OH और H ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी इसमें। इसी तरह सब में तीसरे कार्बन की पोजीशन चेंज होगी। फ्रक्टोस और पेसिकोस फ्रक्टोस और पेसिकोस जो है OH की पोजीशन चेंज होगी, ये गलत है, यहाँ पे OH होगा यहाँ पे। और इसी तरह सोर्बोस और नहीं ये शायद पता नहीं बुक में गलत है या मुझे लग रहा है शायद हो सकता है ना हो। तो यहाँ पे दो H ही होंगे फ्रक्टोस और पेप्सिकोस में, और यहाँ पे सोर्बोस और टैगोतोस में। सोर्बोस जो है HCOH और OHCOH। अब आगे देखते हैं। डी और एल, देखो डी और एल में प्लस और माइनस लगते हैं। द लेटर शो प्लस और माइनस विच इज डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवर रोटेशन। डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवर रोटेशन को प्रेजेंट करते ही मतलब एक क्या है, होता है कि डी प्लस रिस्पेक्टिवली डी प्लस ग्लूकोस और डी माइनस फ्रक्टोस, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रूफल राइबोस इज एल्डोस, हाँ राइबोलोस इज एल्डोस नहीं, वो कीटोस है। एन एल्डोस शुगर इज derived फ्रॉम ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, हाँ ऑब्वियस सी बात है एल्डोस की आ सकता है, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है वो भी, तो ठीक है। फिल द ब्लैंक्स ऑफ द डी ग्लूकोस इज एन एपीमर ऑफ डी ग्लूकोस, किसका एपीमर है, पहले कार्बन को छोड़ के अगर किसी और कार्बन में भी चेंज हो तो वो होगा उसका एपीमर, ये होता है। तो देख लेना ये। आगे देखो
Which monosaccharide is C3 epimer of xylose? C3 xylose का नाम याद नहीं आ रहा। xylose का है, xylose कहाँ गया? C3 एपिमर रिबोलूस। एक तो नाम ही इतने बेकार है ना, राइबोलूस। जाइलूस का है राइबोलूस, जाइलूस का राइबोलूस। और दी मन्नोस का दी, वाई आर दे दी मन्नोस एंड दी गलेक्टोस आर नॉट एमिमर ऑफ ईच अदर। अब देखो दी मन्नोस और दी गलेक्टोस में क्या डिफरेंस है? दी मन्नोस और दी गलेक्टोस में जो है मतलब पोजीशन सेम है एक तरह से, ये कह सकते हैं। क्योंकि डी मन्नोस जो है, देखो हम ये जानते हैं डी मन्नोस और डी ग्लूकोस में है ना ओ एच का पोजीशन चेंज है, वो पहले कार्बन पे है ना, वो एक तरफ डी ग्लूकोस में जो है राइट साइड में ओ एच है और डी मन्नोस में लेफ्ट साइड में ओ एच है। और इसी तरह डी गलेक्टोस में भी लेफ्ट साइड में ओ एच है, क्योंकि जैसे कि मैं दिखाता हूँ का है डी मन्नोस ये रहा, डी मन्नोस में लेफ्ट साइड में ओ एच है, डी गलेक्टोस का नहीं, डी गलेक्टोस में राइट साइड में है, डी गलेक्टोस में सॉरी राइट साइड में। पर ये एपिमर नहीं है, एपिमर इसलिए नहीं कि पहले एपिमर डी मन्नोस का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ओ एच की, इस चौथे कार्बन पे भी तो ओ एच की वो है, चौथे कार्बन पे भी ओ एच की पोजीशन चेंज है, तो एक दूसरे का एपिमर होने चाहिए, डी मन्नोस और डी ग्लूकोस। डी गलेक्टोस सॉरी, हाँ डी, हाँ याद आ गया, डी ग्लूकोस और डी गलेक्टोस में का डिफरेंस क्या है? C4 के, बाकी सब सेम है। C4 कार्बन नंबर 4 पे है ना ओ एच की, और एच की पोजीशन चेंज हो जाती है, मैं भूल गया था। तो अब देखो ये एपिमर क्यों नहीं है, जबकि है ना दोनों के ओ एच और एच की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये इसका आंसर देखते हैं हम, ये SCQ4। SCQ4 का है ये रहा। The position of hydrogen and hydroxyl group differ at two chiral carbon C2 and C3। अब देखो एक कार्बन में चेंज होने चाहिए एपिमर के लिए, यहाँ पे C2 और C3 दोनों में है, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ है। ये रहा, डी मन्नोस का C2 1 2, ठीक है। यहाँ पे दो का, इस वाले में भी चेंज है, इस वाले में भी चेंज है, हाँ ये होगी ना बात। तो C2 में भी चेंज है और C4 में तो है ही, C4 में तो है ही चेंज। तो अब देखो ग्लूकोस और गैलेक्टोस एक दूसरे का एपिमर है, क्योंकि इसमें है ना बस एक ही जगह चेंज है, C4 में चेंज है H और OH की पोजीशन, तो ये एक दूसरे के एपिमर हो गए। पर ये और इसके एक दूसरे के एपिमर नहीं है, क्योंकि दो कायरल कार्बन पे चेंज है, दो कार्बन पे OH और H की जगह चेंज है, तो इसलिए है ना ये डी मन्नोस और डी गैलेक्टोस एक दूसरे के क्या है, एपिमर नहीं है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो रिडक्शन सबसे पहले तो रिएक्शन याद कर लो, तो NaBH4 के साथ कराते ग्लूकोज की रिएक्शन। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO, फिर नीचे लाइन डाल के CH2OH CHOH की पावर CHOH4 लिख देना ब्रैकेट डाल के, और फिर CH2OH, ठीक है। या फिर तुम लाइन बना के बाद डाल ले रहा। अब रिडक्शन हो रहा है NH4OH, तो CHO में रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल जाएगा, रुक जाओ, रिडक्शन रेड्यूस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन निकलता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, तो CHO की जगह पे CH2OH आ जाएगा, ठीक है। CHO की जगह पे CH2OH आ जाएगा। इसी तरह सेम चीज फ्रक्टोस में भी होगी, फ्रक्टोस में पर सेकंड कार्बन पे भी हो जाएगा, OH और H आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है इसका नाम उसमें चेंज हो जाएंगे। CH2OH तो हो गई। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में CH सीधा COH में चेंज हो जाएगा, तो हम चाहे Cu से कराओ या फिर Br2 से कराओ रिएक्शन, बात वही पड़ेगी।
उसके तरह HNO3 से भी रिएक्शन करा सकते हैं। HNO3 से कराने पे यहाँ पे दोनों ऊपर भी COH आ जाएगा, नीचे भी COH आ जाएगा। जैसे कि देखो HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, ऊपर भी COH आया, नीचे भी COH आया। रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे हमारे तीन मतलब ये कुछ अलग से बनता है। अलग सा मतलब पेंटेन में वो ये याद करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये याद ही करना पड़ेगा। तो पेंटेन CHO, ठीक है, CHO CH2OH ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन क्या है? CH6H5NH2 और यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा। फ्रक्टोज से रिएक्शन कराएंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा और NH2C6H5 इसमें जुड़ जाएगा। अब ये 3 है तो इसके साथ भी एक जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड दोनों तरफ बनेगा। NH C6H5 और NH C6H5। अब देखो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराए। ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराने पे हमने बताया था कि 2 कार्बन मतलब ऊपर और नीचे के दो में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाले के साथ तो हुआ ही 3NH2 C6H5 से रिएक्शन कराई तो H2O निकल गया। तो H2O के साथ फिर ये जुड़ जाएगा NH C6H5, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले में NNH C6H5 जुड़ जाएगा। एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। अब देखो एसाइलेशन और एल्काइलेशन में हम एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन कराते हैं। क्या होता है? CH3COO CH3COO के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये अब क्या बनता है हमारा? कुछ नहीं है, देखो ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले तो ये ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ ये माइनस, ठीक है, ये माइनस चार्ज होगा और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हाइड्रोजन इसका ये लेके जाएगा, यहाँ पे CH3COH बना देगा इसके साथ मिलके और बाकी जो OCOCH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसी तरह अगला सभी के साथ ये जोड़ देना है COCH3 तो क्या है स्ट्रक्चर? CH3COO ठीक है, CH3COCOCH3 ये बनेगा। अब अगला CH3I के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो वो 6 कार्बन से जुड़ जाएगा। तो CH3I के साथ है तो सबसे पहले तो रिएक्शन में क्या होगा? CH3I के साथ रिएक्शन कराई तो HI बाहर निकल जाएगा और OCH3I बच जाएगा। SN2 रिएक्शन बोलते हैं इसको। एसाइलेशन और एल्काइलेशन में ये होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कुछ नहीं है, वो दो ग्रुप को एक साथ जोड़ने वाले बॉन्ड को बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक तरफ से द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एल्कोइल ग्रुप ऑक्सीजन, कार्बन और एल्कोइल ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ होगा तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अभी आगे देखें चेन इलॉन्गेशन का रिएक्शन क्या होता है? H2PD से रिएक्शन करा देते हैं H2PD से तो एक कार्बन चेन बढ़ जाती है 3 हाँ 3 कार्बन से चेन बढ़ जाती है क्योंकि ये CN तो अलग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर हम CN की देखो CHO की रिएक्शन सबसे पहले तो हमें क्या करानी होगी? HCN से करानी होगी। HCN से कराएंगे हम, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और हमारा रुक जाओ CN और HCl से रिएक्शन करानी पड़ेगी। CN और HCl से
तो तब हमें मिलेगा यहाँ पे CN और COH जो भी है C ट्रिपल बॉन्ड N मिलेगा, फिर H2P2 प्लस PSO4 से रिएक्शन करेंगे तो CHO बनेगा और CH बस CHO बन गया बस। अब चेन शॉर्टनिंग, चेन को छोटा कैसे करते हैं तो CHO की रिएक्शन देखो, सबसे पहले तो कोई सा भी उठा लो, तुम ग्लूकोज से उठा लेना, ठीक है। ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 प्लस H2O से कराई तो सबसे पहले तो Br2 से रिएक्शन कराने पे यहाँ पे COH बनेगा, ठीक है, COH बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, CaOH होल टू आई से, तो COH होल टू आई से हमारा क्या लग जाए, H की जगह पे Ca लग जाएगा, तो H की जगह पे Ca लग गया। फिर उसकी Fe3 प्लस से रिएक्शन करा दी तो फिर ये एक कार्बन कम हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर में CHO लग जाएगा, ठीक है, एक कार्बन कम हो जाएगा और एक CHO लग जाएगा। इलोंगेशन में हमने H2P2 प्लस BSO4 की रिएक्शन कराई और किसके साथ, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ऊपर में लगा हुआ, तो और शॉर्टर में हमने क्या करा, शॉर्टर में हमने CHO की सबसे पहले तो Br2 के साथ रिएक्शन कराई तो COH में चेंज हो गया और COH की रिएक्शन हमने CaOH होल टू से कराई तो फिर ये COO Ca2 प्लस में चेंज हो गया और फिर इसकी रिएक्शन हमने Fe3 प्लस से कराई, Fe3 प्लस से रिएक्शन कराने पे CHO में चेंज हो गया वो। नेम द एल्डोज दैट फॉर्म द सेम ओसेजोन्स अदर देन डिस्कस्ड इन टेक्स्ट। ओसेजोन्स क्या होता है अभी, तो शायद ये इनमें से कोई क्वेश्चन होगा तो इनमें से ये पूछेगा नहीं, ऐसे फिर भी देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है SAQ6, डी आइडोस और डी ग्लूकोज। अबे हाँ ये था शायद, मैं समझ गया, पर छोड़, वो जरूरी नहीं है इसलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड दे रखा है। रिंग स्ट्रक्चर में क्या है, 6 कार्बन होते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये हमने बचपन में पढ़ा था क्या ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन ये इसको दे देता है, ठीक है, तो ये होता है, देखो होता क्या है असल में, ये CHO ग्रुप है, ठीक है। CHO ग्रुप में अब क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे ले लेता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये फिर पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा तो फिर ये देखो, ये जो इसमें ये जो हाइड्रोजन है 5वें नंबर का, इसमें चेंज होता है O माइनस और H प्लस, तो ये जाके है ना इसके साथ लग जाता है OH और ये ऑक्सीजन जो बचा है वो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ आ जाता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो जाके इस पे लग जाएगा। देखो दोबारा बता देता हूँ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो जाके इस पे लग जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाता है स्ट्रक्चर। तो ऐसा बनने के बाद अब देखो इसका जो है, हम होवर्ड रिएक्शन कैसे करते हैं, होवर्ड रिएक्शन करने मतलब जो होवर्ड साइकिल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो होवर्ड साइकिल कुछ ऐसे बनती है, वो बीच में लगा होता है। अब यहाँ पे अब देखो क्या है, जैसे कि साफ सीधे बात है, देखो करना क्या तुम्हें, अल्फा और बीटा, सबसे पहले तो अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा ये तब समझने के लिए तुम ये फिगर देखो, यहाँ पे पहले कार्बन पे रिंग के अंदर जो है, ठीक है, रिंग के अंदर जो है उसको तुम क्या करो, नीचे बनाओ, ठीक है, जो रिंग के अंदर जो होगा वो नीचे बनेगा, ओके, तो नीचे बना दो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। देखो जैसे कि अल्फा दी ग्लूकोज का बताया था, नीचे जो रिंग के अंदर होगा अल्फा दी ग्लूकोज ये रहा, OH रिंग के अंदर है वो नीचे बनेगा, OH रिंग के अंदर है वो नीचे बनेगा,
H रिंग के अंदर है वो नीचे बनेगा और OH रिंग के अंदर है वो नीचे बनेगा। ठीक है, बाकी सब ऊपर बना दो जो भी बचा। इसी तरह बीटा दी फ्रक्टोज का भी H नहीं, मतलब H ऊपर, H अंदर रिंग के अंदर, वो H नीचे बनेगा। इसी तरह सेम चीज होगी। अब देखो अल्फा, अल्फा में क्या होता है, अल्फा क्या होता है जिसमें है ना होवर्ड्स रिएक्शन, होवर्ड्स, जो ये होवर्ड्स क्या बोलते हैं इसे, होवर्ड्स साइकिल में जिसमें OH नीचे हो, OH नीचे हो वो होगा अल्फा, या फिर तुम ये कह सकते हो जो राइट साइड हो, ठीक है, जो कि राइट साइड हो वो जो रिंग के अंदर है वो होगा OH, जो रिंग के अंदर है, मतलब सीधे सीधे बात है ये, OH जहाँ पे नीचे होगा वो होगा अल्फा और जहाँ पे OH ऊपर होगा वो होगा बीटा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, उस तरह फ्रक्टोज का भी बना सकते हो। फ्रक्टोज में क्या होता है, यहाँ पे है ना CH2OH आ जाता है यहाँ पे। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्बन लग जाता है, 5 कार्बन की चेन बनती है, यहाँ पे CH2OH बन जाता है, वो छठा कार्बन यहाँ पे आ जाता है, मतलब 5 कार्बन, सॉरी 5 की चेन बनती है तो CH2OH यहाँ पे आ जाता है। नहीं, 6 की बनती है, सॉरी अब क्या बोल रहा हूँ। देखो फ्रक्टोज की जैसे कि ये 1 2 3 4 5 बना और ये छठा कार्बन, तो इसी तरह सेम चीज होता है, हो जाती है। देखो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो ये देखो क्या होता है, ऊपर CH2OH, बीच में C डबल बॉन्ड हो, फिर अगर D हो तो यहाँ पे है ना इस साइड में OH, फिर 3 ऐसे ही, 3 4 मतलब 3, चौथा भी ऐसे बना दो, पांचवा, छठा, छठे में CH2OH लगा दो। ठीक है, ये बन गया हमारा जो भी है स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी देखो OH तीसरे कार्बन पे ही OH राइट साइड आएगा, बाकी में OH लेफ्ट साइड आएगा, इस साइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या सीन है, इसमें जो O है वो डबल बॉन्ड ले लेगा, डबल बॉन्ड लेने के बाद इस पे भी नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये O है H को अट्रैक्ट कर लेगा, H को अट्रैक्ट करने के बाद इस पे O बचेगा और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से O जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो O जाके इसके साथ जुड़ेगा तो फिर CH2OH ऐसे बाहर इस साइड आ जाएगा, बस ये बात है। तो और OH जुड़ेगा तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और बीटा, देखो बीटा मतलब मैंने ये साफ सीधा कह दिया जिसपे, और इसमें बीटा कैसे पता लगा, अल्फा कैसे पता लगा, OH इस देखो सीधे सीधे बोल दिया, जिसमें OH नीचे हो वो अल्फा, जिसमें OH ऊपर हो वो बीटा। ये कुछ स्ट्रक्चर है जो कि आते हैं, ग्लूकोज एंड अदर मोनोसेक्राइड। अब देखो ग्लूकोज के बारे में बात हो रही है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज जो है इज अ पार्ट ऑफ मैनी ओलिगो एंड, अब देखो कई ओलिगो और पॉलीसेकेराइड का पार्ट है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, देखो ओलिगो में है ना डाई भी आता है, डाई में देखो जैसे कि हो गया हमारा क्या, सुक्रोस हो गया, उसके अलावा हमारा माल्टोस हो गया, माल्टोस भी अल्फा दी फ्रक्टोस और बीटा दी, अल्फा दी ग्लूकोस और बीटा दी फ्रक्टोस से बनता है। उसके अलावा वह कहीं हो गए पॉलीसेकेराइड में अल्फा, वो पॉलीसेकेराइड में स्टार्च हो गया। ठीक है, ये सब ग्लूकोज के हैं। देखो अब नाउ लेट अस थ्रो द light of equilibrium concentration of alpha and beta, equilibrium concentration of alpha and beta glucose की क्या होती है, and the cause of observed mutar, और cause क्या होता है mutar rotation का, we have mentioned earlier, हमने पहले पढ़ा है,
that equilibrium mixture alpha and beta d is approximately 30। अब देखो इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर क्या होता है, अल्फा 36% अल्फा होता है और 64% बीटा होता है। एंड द बीटा ग्लूकोज इज मोर स्टेबल एंड देन अल्फा, और बीटा जो है ज़्यादा स्टेबल होता है अल्फा से, बिकॉज देयर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब इक्वेटर पे प्रेजेंट होता है इसको OH, इसलिए बीटा डी ग्लूकोज में। अब इक्वेटर मतलब देखो सीधा सीधा तुम ये समझ लो, OH जो है इक्वेटर ऐसे प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर में देखा है ना, बीटा डी फ्रक्टोज में OH इस तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस ये समझ लो। OH जो है मतलब किस पे प्रेजेंट होता है, इक्वेटर पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बीटा डी फ्रक्टोज जो है मोर स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। बट व्हेन वी कंपेयर द रिलेटिव अमाउंट ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज विद द कंफर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड cyclohexane, it has been observed the preference of OH group for equatorial position of the glucose। ये तो जरूरी नहीं है वैसे। अब देखो आगे क्या है, इट इज ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद अल्कोहल। ग्लूकोज की रिएक्शन कराई थी हमने अल्कोहल से, अल्फा ग्लूकोसाइड इज फॉर्म, अल्फा ग्लूकोसाइड फॉर्म होता है। द मेजर प्रोडक्ट अल्फा ग्लूकोसाइड की फॉर्म होता है। दिस बिकॉज अल्फा ग्लूकोसाइड इज मोर स्टेबल देन बीटा ग्लूकोसाइड। ठीक है, सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन है ऐसा कुछ पूछे कि ये सब क्यों होता है तो सीधा बोल देना वो ज्यादा स्टेबल होता है, बस। अब देखो द हायर स्टेबिलिटी देन एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ एनोमर विद एन एक्सियल एनोमर OH or substituted is called anomeric effect। देखो the higher stability than expected stability of anomer, और एनोमर में की हायर स्टेबिलिटी हो जो हमने एक्सपेक्ट की हो उससे, विद एन एक्सियल एनोमर एक्सियल एनोमर हो और सब्स्टिट्यूटेंट इज कॉल्ड एरोमेटिक, या वो एक्सियल एनोमर हो या फिर सब्स्टिट्यूटेंट हो तो उसे बोलेंगे एनोमेरिक, वो होगा एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा स्टेबल हो तो उससे को बोलते हैं एनोमेरिक। ठीक है, आगे देखते हैं। द एनोमेरिक इफेक्ट इन दी ग्लूकोज can be explained on the basis of the lone pair interaction of a non-bonding orbital। बीटा डी ग्लूकोज में क्या है, मतलब लोन पेयर इंटरेक्शन की वजह से होता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो ठीक है, कार्बन रिंग also favors dipole repulsion in the beta anomer। You can see from the structure as so below the lone pair फ्रक्टोज पे जाते हैं, इतना बोलते हैं उसके लिए। फ्रक्टोज फ्रक्टोज का क्या है, उसका भी फॉर्मूला वही होता है C6H12O6, पर इसका हम स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर अलग होता है, ये कीटोन से बना होता है, इसके सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम फ्रक्टोज के बारे में, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ। अब देखो ये सुक्रोज का कंपोनेंट होता है, सुक्रोज का, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड इनुलिन। इनुलिन को हाइड्रोलाइज करके हमें मिलता है क्या, ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज molecule are formed by internal hemiskeletal। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम होवर्ड प्रोजेक्शन बना देना फ्रक्टोज का, और पूछे तो नंबर मिल जाएंगे। अब देखो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या है, उसका भी फॉर्मूला वही होता है C6H12O6। बस इसमें तुम लिख सकते हो क्या है ना, ये
ग्लूकोज का एनोमर है, ग्लूकोज का एनोमर है, इसके चौथे कार्बन में पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि चौथे कार्बन पे जो ग्लूकोज की पोजीशन होती है वो क्या होती है बताओ? राइट साइड में होती है। राइट साइड में होती है तो मतलब OH जो होता है नीचे होता है, OH जो होता है नीचे होता है। पर उसमें मतलब OH नीचे किस में होता है? होवर्थ प्रोजेक्शन में। पर गैलेक्टोस में उसका उल्टा होता है। गैलेक्टोस में ना OH जो होता है ऊपर चले जाता है, ठीक है। OH, और हम जानते हैं OH का मतलब नीचे मतलब लेफ्ट, तो मतलब अगर सिंपल रिंग में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में OH होता है चौथे कार्बन पे, और राइट साइड में गैलेक्टोस में OH होता है, ठीक है। तो ये हो गया उसके डिफरेंस। अब आगे देखो, आगे कुछ और भी लिखना होगा ना इसमें। अब देखो, ग्लाइकोलिपिड्स विच आर कंपोनेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम आल्सो कंटेन गैलेक्टोज, दी गैलेक्टोज एज वेल दी ग्लूकोज एग्जिस्ट। अब देखो, ग्लाइकोलिपिड्स में भी है ना डी गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है और डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस ये लिख देना, बाकी तो और कुछ लिख नहीं रहा। अब देखो, कितना बड़ा चैप्टर रह रहा है, खत्म होने वाला बस चैप्टर ये। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्लाइकोसाइड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। We have discussed about the glycoside and glycosidic bonding. Now we will go on the little more details glycoside and mechanism of formation of glycosidic bond. We mentioned that acetyl or ketyl ethyl of a monosaccharide is called glycoside. acetyl एसिटल मोनोसैकेराइड को हम बोलते हैं क्या? ग्लाइकोसाइड। And the bond between the anomeric carbon and alkoxy का oxygen is called glycosidic bond. अब देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है क्या, मतलब दो हमने वो ले लिए मोनोसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड ले लिए, और दो मोनोसेक्राइड अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं, एल्कोक्सी मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी का ऑक्सीजन और एनोमेरिक कार्बन, कार्बन जो है कार्बन में वो CH2HO कोई सा भी वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो देखो जैसे कि एग्जांपल में दे रखा होगा, मैंने बना ही नहीं रखा, कैसी बुक है। हाँ ये देखो, ये जो है यहाँ पे OH है और इसका OH है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, इसका एक H और इसका OH बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे O से हम जो बॉन्ड बनाते हैं ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? ये 1,4, तो इसको हम लिख सकते हैं। और ये क्या है? एल, ये क्या है? दोनों अल्फा है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड समझ में आ गया क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। बस ये चीज है, अगला चैप्टर अब देखेंगे थोड़ी देर बाद।